आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर। क्या कुछ उनके विचार में समानता थी, क्या कुछ उनके विचार में विषमता थी। जिस तरह से कहा जाता है, इतिहासकार का जहाँ तक मत है कि महात्मा गांधी जो हैं दलितों के बहुत बड़े हितैषी थे, और ख़ास करके उस समय जब बहुत अत्याचार उन पर हो रहा था, तो कहा जाता है कि उन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई और उनको न्याय दिलाने की बात कही। एक विचारक का ये भी मत है कि दलितों के हित में सबसे ज़्यादा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए हैं। ये दोनों जो विचार है आपस में एक टकराव है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हरिकेश्वर जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विचारक भी है। उनसे जानना चाहेंगे कि दोनों विचारों का जो द्वंद्व है उसमें क्या कुछ आपके तरफ से निकल के आता है। सर, पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरह से महात्मा गांधी को इतिहासकारों ने कहा कि वो, जैसे हरिजन नाम की पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी दलितों के चिंतन के लिए, और कई तरह की संस्थाएं हैं, कई तरह की बात भी उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा श्राप है जो आपने अछूत दलितों को किया है, बहुत तरह की बात है। और एक तरफ जो है अम्बेडकर का जो पुनः पैक्ट जो समझौता था, उसमें उनका अलग चेहरा दिखता है। तो पहले आप ये बताइए कि महात्मा गांधी जी कैसे दलितों के हित है। देखिए, उस समय जो परिस्थिति थी जी, तो परिस्थिति के हिसाब से अत्याचार, अन्याय और अस्पृश्यता की जो बात थी दलितों के साथ जी, चरम पर था। एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे, दूसरी तरफ महात्मा गांधी भी अपना आंदोलन चला रहे थे। लेकिन दोनों के आंदोलन में फर्क था। महात्मा गांधी दलितों का उद्धार चाहते थे, तो वो चाहते थे कि इनके साथ जो अत्याचार, अन्याय मान लीजिए जो चल रहा है, उस पर लोग सिंपैथेटिकली सोचे और दया भाव से देखे, सहानुभूति से देखे और उनके साथ अन्याय करना बंद कर। उनका उस तरह का मान लीजिए अप्रोच था। और इसीलिए सवर्णों को, खासकर ब्राह्मणी सिस्टम में, जातिवादी सिस्टम था, उसमें लोगों को ये अपील बार बार कर रहे थे कि भाई ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ बेईमानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उनको सिंपैथेटिकली उनके बारे में सोचना चाहिए। तो चाहते थे कि एक तरह से दलित वर्ग की जो स्थिति थी उसमें सुधार चाहते थे, वो इतना ही चाहते थे। और डॉक्टर अम्बेडकर का जहाँ तक बात है, डॉक्टर अम्बेडकर सशक्तिकरण चाहते थे, दलितों का सशक्तिकरण चाहते थे। इसलिए सशक्तिकरण चाहते थे, उस सशक्तिकरण के माध्यम से इतना मजबूत बना देना चाहते थे दलितों को, समानता दिला देना चाहते थे कि किसी को हिम्मत नहीं हो कि उसके खिलाफ आप कुछ करिए। पहला। दूसरा, चूंकि बिना दलितों के दूसरे का काम नहीं चले। जब सशक्तिकरण होगा तो दलितों का काम सवर्णों के बिना नहीं चलेगा और सवर्णों का काम दलितों के बिना नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। ओबीसी का काम दलितों के बिना नहीं चलेगा और दलितों का काम ओबीसी के बिना नहीं चलेगा। तो ये मान लें कब होगा? जब आप में सशक्तिकरण होगा तब ना। अगर आप जीरो रहिएगा, आप में कोई ताकत ही नहीं होगा, तो दूसरे की मर्जी पर है। मजबूत लोगों की मर्जी पर है कि आपको कैसे रखे, है कि नहीं? तो वो मजबूती देना चाहते थे दूसरे लोगों को, और चाहते थे कि इनको आप ठीक ठाक से रखिए। बस यही गांधी जी का मानने था। और अम्बेडकर चाहते थे कि दलित वर्ग इतना मजबूत हो कि इनको बराबरी में लोग खड़ा करें और उस नज़र से देखें। दोनों बेसिकली अंतर यही था। जी सर, पुनः पैक्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए और उनको हक और अधिकार दिया जाए, इस तरह गांधी जी ने प्रयास किया। जैसे ही पुनः पैक्ट का जो समझौता है वो गांधी जी अनशन कर दिए जब अंग्रेजों की तरफ से उनको एक नया कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था। हाँ, कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। तो इस घटना को आप किस तरह देखते हैं और आज की परिस्थिति में ये कितना आवश्यक है? देखिए, वो तो स्वाभाविक था ना। गांधी चाहते थे कि भाई हमारा हिंदू संस्कृति जो है, ब्राह्मणवादी सिस्टम कायम रहे, और उस कायम रहते हुए मान लीजिए कि ये दलितों का कुछ उद्धार हो जाए।
जी हम दलितों को अधिकार देने के पक्ष में थे। ऐसा नहीं कि दलितों को पक्ष नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि दलितों को अधिकार देने के कारण कहीं ऐसा नहीं हो कि सवर्णों में, खासकर ब्राह्मणी सिस्टम में, खासकर हिंदुओं में अंतर हो जाए और हिंदू कमजोर हो जाए, क्योंकि वो जबरदस्त हिंदू वादी थे, हिंदू संस्कृति के पोषक थे। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म का ही शासन हो। शासन किसका हो? हिंदू का हो, और हिंदू सब लोगों के साथ न्याय करे। मैं तो उनका ये था शासन व्यवस्था, चूंकि कहीं अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का शासन नहीं हो जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि हिंदुओं का शासन रहे और हिंदुओं की मजबूत स्थिति रहे। और हिंदुओं की मजबूत स्थिति के लिए जरूरी था कि मान लीजिए कि दलितों का जो कम्युनल अवार्ड मिला था वो उस आधार पर नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने विरोध किया कि अगर कम्युनल अवार्ड तभी मिलता जब हिंदुओं से अलग गिना जाता, तभी तो। आज के परिवेश में सर जो राजनीतिक स्थिति है, दलित नेता दलित के पक्ष में नहीं बोल पा रहा है, वो अपने हिसाब से अपने समाज का विकास नहीं कर पा रहा है, अपने हक और अधिकार की आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। वो कहीं ना कहीं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि पूना पैक्ट का ही देन है। इस बात से आप कितना सहमत है या फिर इसका विरोध करते हैं? उसका कोई देखिए, पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट तो गांधी और एक तरह से अम्बेडकर के बीच हुआ जी। तो पूना पैक्ट में ये पहला ही यही था कि आप हिंदू ही रहेंगे, हिंदू से अलग रहकर आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी जी। सारी सुविधा हम देंगे जो आप पहला सुविधा जो खोज रहे हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि हिंदू रहते हुए ही होगा। ठीक है, तो हिंदू रहते हुए ही यही समझौता मान लेंगे। पूना पैक्ट का मूल मंत्र यही है। लेकिन एक चीज जो कम्युनल अवार्ड में अलग से जो था, कम्युनल अवार्ड का जो चुनाव का प्रक्रिया था, तो उसमें था कि दलितों का प्रतिनिधि दलितों के द्वारा ही चुना गया जी। उस चीज को खत्म कर दिया गया और उसको संयुक्त निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनने का मान लिया कि प्रावधान किया गया, जिसके कारण आज प्रॉब्लम हो रहा था। नेता खासकर क्योंकि वो चुनाव लड़ता है तो संयुक्त निर्वाचक मंडल से जीत कर आता है, वो सिर्फ दलितों के वोट से जीतकर नहीं आता है। तो स्वाभाविक है कि सिर्फ दलित की बात करेगा तो जीतेगा ही नहीं। इसलिए कि समाज में दलितों के विरुद्ध मानसिकता अपर कास्ट का, मिडिल क्लास का, सभी लोगों का है। तो जैसे ही दलितों की ज्यादा बात करेगा तो अधिकतर उसके विरोधी हो जाए, उनको हरा दे जी। तो इसीलिए उसको जीतने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है कि मान लीजिए कि उन लोगों के पक्ष में बात करें, दलितों के हित में कम बात करें जी। तो ये तो बहुत बड़ा मान लिया कि घाटा हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे मान लिया कि दलितों का रिजर्वेशन, आपका सीट है तो वहाँ जीत के जाते हैं, दलितों के अलावा तो और लोगों का तो रिजर्वेशन नहीं है। जैसे मान लो अति पिछड़ा का, अति पिछड़ा रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा भी तो जीत के कहीं कहीं जा रहा है। लेकिन वो भी किसके बदौलत जीत के जा रहा है? दूसरे के बदौलत। लेकिन आज अति पिछड़ों का मान लीजिए देखिएगा कि तरजीह ज्यादा मिल रहा है, क्यों? उसका संख्या बल भी है और लोगों को लगता है कि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। जिस दिन आप में जागरूकता, आपके समाज में जागरूकता आ जाएगा और समाज तय कर देगा। जैसे फॉरवर्ड क्लास कितना संख्या है? 15-10%। पूरा राजनीति को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप में उतना सशक्तिकरण होगा, जो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि आप में सशक्तिकरण हो जाए, सशक्तिकरण हो जाए तो आप भी कंट्रोल करने लगिएगा, आपको भी कोई इग्नोर नहीं कर सकेगा। तो जरूरी है समाज को जागरूक करने का। जब समाज जागरूक हो जाएगा, पढ़ लिख लोग लेंगे, अपने कार्य को समझने लगेंगे, तो उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकेगा, तब सारा समस्याओं का हल निकल जाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो सशक्तिकरण चाहते थे, सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। आज जो रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये हो गया कि आप खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, पद लीजिए, बाल बच्चों को लीजिए, सुख सुविधा लीजिए, समाज के बारे में मत बोलिए। समाज के बारे में बोलिएगा तो आपसे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं होगा। तो यही संस्कृति है। तो गांधी जो चाहते थे कि मान लीजिए कि सिंपैथी, सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, और मान लीजिए कि उनको कुछ जैसे गरीब आदमी, कमजोर आदमी को, भूखा आदमी को कुछ खाना दे, तो उस तरह से इनको मिलते रहे। लेकिन अधिकार की बात नहीं करें। अधिकार की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने की। और जब तक अधिकार आपको नहीं मिलेगा तो आपका बैलेंस्ड पोजीशन नहीं रहेगा, आप गुलाम ही रहिएगा, चाहे जिसका गुलाम रहेगा। तो सर जब अधिकार की बात कर रहे हैं सर, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों का ही नहीं बल्कि महिलाओं
जो सबका कि दिया, सबको दिया। जो महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अधिकार दिया, शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महिलाओं को उतना अधिकार दे पाया। फिर भी महिलाओं के बीच में जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो काम है प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया। सिर्फ दलितों के बीच और दलितों के नेता बन के डॉक्टर अम्बेडकर को रख दिया गया और गांधी जी सम्मान पूरे देश के लिए राष्ट्रपिता बन गए। ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को और ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, समय के हिसाब से, जी, परिस्थिति के अनुसार जी, गांधी काम कर रहे थे। जी, तो जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से काम कर रहे थे, तो लोग उनको पसंद कर रहा था। और परिवर्तनकारी काम जो है, बदलाव वाला काम डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे। तो उस समय तो डॉक्टर अम्बेडकर को किसी ने पहचाना ही नहीं कि हु इज डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन आज की तारीख में डॉक्टर अम्बेडकर की जितना लोकप्रियता है, क्या गांधी की उतनी लोकप्रियता है? नहीं। गांधी की लोकप्रियता धीरे धीरे, जब उनका समय था, जब ब्राह्मणवादी सिस्टम मजबूत था, तब तक गांधी मजबूत थे और उनके बारे में सब लोग मान सम्मान सब लोग मिलता था। लेकिन अब जैसे जैसे परिवर्तन की बात हो रही है, अब सत्ता परिवर्तन, सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, तो क्योंकि बहुत दूरदृष्टि वाले अम्बेडकर थे, तो जैसे समय बीतते जा रहा है, अम्बेडकर की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है और दूसरे लोगों की लोकप्रियता घटते जा रही है। जैसे जवाहरलाल नेहरू भी बहुत थे अपने समय में, इंदिरा गांधी भी बहुत थी, लेकिन आज कोई नाम लेता है। तो जो दूरदृष्टि रखने वाला आदमी रहेगा उसको लोग देर से समझेगा, देर से समझेगा और धीरे धीरे जो तुरंत जिसको समझेगा, होता नहीं कोई तत्कालिक किसी बात बोल दिया कि लोगों को आकर्षित कर दिया, लेकिन उसका बहुत तत्काल ही असर होता है। लेकिन जो दूरगामी बात होता है, दूर सोचने वाला आदमी होता है, तो उसका दूर तक जाता है। तो वही अम्बेडकर दूरगामी सोच वाले थे, इसलिए 50 साल 100 साल बीतने के जीत से सब जीतते जाएगा ना, डॉक्टर अम्बेडकर का उतना ही लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ते जाएगा और लोग लोकप्रियता घटते जाएगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह कहा जाए कि दलितों का जो समस्या है, कुछ समस्या कम हुआ है, लेकिन फिर भी समस्या बरकरार है। बहुत सारी समस्या अभी भी बरकरार है। राजनीतिक, सामाजिक उपेक्षा के शिकार है, चाहे वो किसी पद प्रतिष्ठा में चले गए, लेकिन उनका जो सामाजिक दायरा है वो अभी उतना ऊंचा नहीं, बराबरी तक नहीं पहुंच पाया सर। तो जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग ऊंचे पद पे हैं, उन लोगों को तो मान सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन जो निचले पद पे आज भी अछूत की स्थिति में जी रहे हैं। कैसे इसमें सुधार आएगा भविष्य में, इसके बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, अभी जो बता रहा है ना, कि अभी कोई भी दलितों के साथ आज की तारीख में सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो गया। समस्या खड़ा ये हो गया है कि दलितों की आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, और किसी को संघर्ष करने के लिए आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो दलित समाज इतना कमजोर है कि रोजी रोटी के लिए एक तरह से बेचैन, सभी लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। तो जिसको भोजन नहीं मिलेगा तो क्रांति का खाक करेगा, ये सवाल है। तो उस परिस्थिति में मान लीजिएगा कि आज अगर कोई प्रतिनिधित्व करने का कोशिश करता है डॉक्टर अम्बेडकर के में, तो आज उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, वो जानता था कि इस बार हम दाया भाव कर रहे हैं, और आज चूंकि अधिकार लोग मांग रहा है, तो आज आपके खिलाफ ज़्यादा लोग हो रहे हैं। यही वजह आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके खिलाफ अभी देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट पर मान लिया कि उल्टा फैसला मान लेके दे दिया, तो एकता था जिसके कारण मान लेके लौट गया। आज वर्गीकरण के फेर में लगा हुआ है, आज चाहता है कि किसी को पावर नहीं है कि SC/ST के वर्गीकरण पर या उप वर्गीकरण पर स्टेट को कोई पावर ही नहीं है, कोई प्राधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी लोग परेशान हैं कि किसी तरह से हम पावर ले लें और इनको हम मान लीजिए कि बर्बाद करते हैं SC/ST को। तो ये चूंकि आपको बर्बाद करने की तरफ भी एक ताकत लगी हुई है, और आप कमजोर करने के भी लगा, क्योंकि आपकी हमारी स्थिति वैसी नहीं है कि हम मान लें कि डायरेक्ट फाइट भी कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी हम समय से पहले आंदोलन शुरू कर दिए। आर्थिक स्थिति मजबूत हुई नहीं, सामाजिक स्थिति नहीं हुई, हम लोग युद्ध में कूद गए। तो जिसके कारण भी समस्या हो रही है, जिसके कारण समस्या। लेकिन खैर वो दिन दूर नहीं, जब ताकत आएगा, लोगों को भूखमरी से मानने की जो स्थिति मानने बन रहा है, निजात मिलेगा, और लोग अपना अस्तित्व के बारे में, स्वाभिमान के बारे में, अपने समाज के लिए आगे बढ़ेंगे।
तब दिखेगा कि जब समानता जब आ जाएगा सभी लोग बराबर दिखलाई देने लगेंगे, तब किसी पर दया दृष्टि सहानुभूति किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग मस्त रहेंगे, सब लोग चिंता मुक्त रहेंगे। और वही मान लीजिए कि आपका समानता आ जाएगी, समानता आएगा। और संत रैदास जी का जो है ना जो उनका बेगमपुरा राज्य की स्थापना का था वही पूरा हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जो पूरा वीडियो था गांधी जी के विचार और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में उन्होंने साफ शब्दों में कहा हरिकेश्वर राम जी की इनका जो विचार है दोनों में समानता भी है और विषमता भी है, लेकिन समय की परिस्थिति के साथ है और वर्तमान में क्या कुछ आगे भविष्य में होगा ये भी उन्होंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि एक प्रेरणा मिले और आगे भी इस तरह वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। घबरा गए थे, हैं देख रहे ना ये वाला।